नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी के टाइम रिलायंस पावर पर अगर हम बात करें तो दोस्तों रिलायंस पावर पर अभी के टाइम काफ़ी अच्छी रिवर्स मार्केट होता हुआ नजर आया है, क्योंकि सिंगल 5 सेशन में बड़े गिरावट ऑलरेडी नजर आई थी। तो सवाल अब यही आता है कि क्वार्टर 4 में हम लोगों को कितनी जंप नजर आ सकती है। क्या क्वार्टर 4 पहले कंपनी टोटल कर्ज मुक्त हो पाएगी या नहीं, तो वो भी जानने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी का जो अगला टारगेट और कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, तो वो भी जानने वाले हैं। जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों 20 रुपये 95 पैसे पर प्राइस आज की क्लोजिंग नजर आई है। लास्ट क्लोजिंग नजर आई थी 20 रुपये 40 पैसे पर अभी के टाइम 2.70% की रिटर्न्स के ऊपर उछाल काफ़ी पॉजिटिव नजर आई। पर आज के मार्केट में जो गिरावट नजर आई वो 19 रुपये 40 पैसे तक भी नजर आई। मार्केट काफ़ी वीक ओपनिंग के साथ नजर आया था, पर अभी के टाइम आज के सिंगल सेशन पर अगर हम बात करें तो रैली काफ़ी पॉजिटिव नजर आई। पर इस विपरीत दोस्तों सिंगल 5 सेशन पर नजर डालें तो 23 रुपये 35 पैसे से इस स्टॉक में गिरावट जो बढ़कर नजर आई 19 रुपये 40 पैसे तक। क्योंकि अभी के टाइम सिंगल 5 सेशन के साथ साथ जो मार्केट कैप कंपनी का देखने को नजर आता है तो वो भी कहीं ना कहीं दोस्तों पेचीदा और वीक नजर आ सकता है। क्योंकि कंपनी में दोस्तों जो रिटर्न जो पिछले टाइम से जो स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था, और कंपनी में लास्ट 1 महीने की अगर बात की जाए तो लास्ट 1 महीने पर भी बड़ी गिरावट नजर आई। पर 6 महीने पर अगर हम बात करें तो विदाउट इस गिरावट की अगर बात की जाए तो रिटर्न्स पर जो रैली नजर आई थी तो वो काफ़ी पॉजिटिव रैली नजर आई थी। जो 8 जनवरी के पहले 15 सितंबर से लेकर 8 जनवरी तक दोस्तों जो रैली नजर आई थी वो 67.36% की। पर इस बीच दोस्तों जो यहाँ पे बात की जाए 8 जनवरी से अब तक की जो गिरावट की अगर हम बात करें तो दोस्तों वो गिरावट हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नजर आएगी, जो 34.63% की। दोस्तों कंपेरिजन ज़मीन आसमान का ऑलरेडी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रैली यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आई थी पर अब यहाँ पे गिरावट भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। पर दोस्तों 52 हाई की जो प्राइस अभी टाइम नजर आती है वो 33 रुपये 15 पैसे। तो अब सवाल यही आता है कि क्वार्टर 4 पहले क्या ये प्राइस वापस कवर हो पाएगी, रिवर्सल मार्केट देखने को मिल पाएगा। क्योंकि अभी टाइम आज मार्केट में अचानक रैली क्यों नजर आई, तो दोस्तों अचानक रैली आने के पीछे की वजह मैं आप लोग को बता दूं कि लास्ट टाइम जो मार्केट में गिरावट हुई थी लास्ट सेशन के ऊपर, तो मार्केट ओवरसोल्ड ऑलरेडी हो चुका था। और मार्केट ओवरसोल्ड होता है तो RSI इंडिकेटर का ये मतलब होता है कि मार्केट जब ओवरसोल्ड अगर हो जाता है तो मार्केट में दोस्तों जो रिकवरी है, जो मार्केट रिवर्सल जो है वो अचानक होता है। क्योंकि दोस्तों अगर मार्केट में ओवरसोल्ड का यही मतलब माना जाता है, और ओवरबॉट अगर होता है तो मार्केट ओवर जो जो सेलिंग ऑर्डर जो है वो यहाँ पे ज़्यादा देखने को नजर आती है, और गिरावट का जो संकेत है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। तो वही अभी के टाइम देखने को नजर आया है। फिलहाल दोस्तों वैसे भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो गर्मियों की जो सीज़न है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो अभी के टाइम मार्केट में रैली आना जायज़ है। और मार्केट में जो गिरावट तो पिछले टाइम देखने को मिली पर रैली आना जायज़ थी, क्योंकि अभी के टाइम देखा जाए तो गर्मियों का सीजन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। तो उसमें दोस्तों बिजली की जो खपत है वो बढ़ने वाली है, और बिजली की खपत अगर बढ़ती है तो दोस्तों फिर कंपनी के पास रेवेन्यू काफ़ी अच्छा इंक्रीज होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों जितना हो सके इस स्टॉक पर इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो मिड टर्म पे बनाए, ना शॉर्ट टर्म पे बनाए। और लॉन्ग टर्म पे अगर बात की जाए तो थोड़ा बहुत हम लॉन्ग टर्म पे बना सकते हैं। पर हाँ दोस्तों क्वार्टर 4 पहले कंपनी कर्ज मुक्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंपनी को अपना जो कर्ज कम करने के लिए अगर देखा जाए तो 3 से 4 साल का जो वक्त है वो यहाँ पे लग सकता है। तो अभी के टाइम इस चीज़ का ध्यान रखते हुए देखने आगे का जो इन्वेस्टमेंट है वो बनाए। फिलहाल आगे बढ़ने से पहले बता दूं, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पे जरूर से सेलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों फिलहाल कंपनी के मार्केट कैप के ऊपर बात की जाए तो 8030 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के ऊपर कर्ज की अगर बात की जाए तो 20,405 करोड़ का कर्ज देखने को भी मिल रहा है। पर एक अच्छे स्टॉक की रिक्वायरमेंट या पहचान के रूप में अगर हम बात करें तो दोस्तों मैं हर वीडियो आप लोग हर एनालिसिस के अंदर बताता हूँ कि कंपनी की एक अच्छी स्टॉक की जो पहचान की अगर बात की जाए तो दोस्तों उसमें जो निकल के आता है कि अगला जो एक अच्छा रिक्वायरमेंट जो निकल के आता है उसमें सबसे पहले और अहम जो चीज़ मानी जाती है वो मानी जाती है सेल्स की ग्रोथ। तो सेल्स की ग्रोथ अभी के टाइम नॉर्मल गिरावट देखने को नजर आ रही है, ना कुछ दोस्तों गिरावट है तो ना कुछ रिकवरी देखने को नजर आ रही है। अब इस बीच अगला जो निकल के आता है सबसे महत्वपूर्ण वो देखने को मिलता है प्रॉफिट की ग्रोथ। तो प्रॉफिट की ग्रोथ 125% तक ऑलरेडी गिर चुकी है, तो ये सबसे बड़ा वीक मायने रखने वाली चीज़ रहेगी। अगला जो निकल के आता है दोस्तों वो देखने को मिलता है कि कंपनी के ऊपर कर्ज
कंपनी के ऊपर अगर कर्ज ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो सबसे बड़ी समस्या रहेगी, पर कंपनी के ऊपर जितना कर्ज कम होगा उतना प्रॉफिट होगा। मिनिमम कम से कम कर्ज होना चाहिए या बिल्कुल भी न हो, ये सबसे अच्छी पहचान होती है। और उसके बाद अगला जो निकल के आता है दोस्तों ईपीएस रेट। तो ईपीएस रेट में अगर देखा जाए तो 3 रुपये 61 पैसे तक ईपीएस रेट गिर चुकी है, क्योंकि ईपीएस रेट लगातार बढ़ती हुई होनी चाहिए, ईपीएस रेट में ना कोई गिरावट होनी चाहिए, पर अभी के टाइम गिरावट ऑलरेडी नजर आ रही है। इस बीच जो अगला निकल के आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई होना चाहिए। हाई भी अगर नहीं है तो नॉर्मल होना चाहिए, तो नॉर्मल अभी के टाइम 11% के आसपास नजर आ रहा है। अगला जो निकल के आता है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी, लगभग 30 से 40% प्रमोटर्स की हिस्सेदारी होना चाहिए, अभी के टाइम 24.5% की नजर आ रही है। सेल काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, 7,500 करोड़ की अभी के टाइम जो है सेल बढ़ती हुई नजर आई है, 7650 करोड़ की पिछले 1 ईयर की सेल नजर आती है। अगला जो स्टेप निकल के आता है, महत्वपूर्ण जो स्टेप वो निकल के आता है दोस्तों रिटर्न ऑफ इक्विटी, जिसे हम बोलते हैं शॉर्टकट में आरओई। तो वो यहाँ पे काफ़ी हाई होनी चाहिए, तो वो अभी के टाइम काफ़ी की बिक्री देखने को नजर आ रही है। तो अभी के टाइम टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों सेगमेंट पर अभी के टाइम मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी के ऊपर कर्ज तो देखने को मिल रहा है, पर कंपनी ने दोस्तों एक भी जो शेयर है वो यहाँ पे बिल्ड या होल्ड यहाँ पे नहीं कर रखा। तो ये सबसे पॉजिटिव बात यहाँ पे मेरे को जो लगती है इस मार्केट के अंदर इस कंपनी की, तो वो यहाँ पे ये देखने को मिलने वाली है। अब इस बीच अगला जो निकल के आता है वो यहाँ पे देखने को नज़र आता है कि कंपनी में लगातार जो पी रेशियो है वो यहाँ पे मिनिमम कम से कम होना चाहिए, जितना कम होगा उतना प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। तो अभी के टाइम वो देखने को मिल नहीं रहा है, तो वो अभी के टाइम देख सकते हैं। पर अभी के टाइम पब्लिक होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को नजर आई 62% की, पर कंपनी की इंडस्ट्री स्पीड जो 22.4% की देखने को मिल रही है। लगातार कंपनी में दोस्तों जो आंकड़ों पर जो सुधार है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को नजर आया, क्योंकि हम अगर बात की जाए बेसिक डेटा के ऊपर, तो बेसिक जो निकल के आता है कि लगातार जो डेटा था वो काफ़ी पॉजिटिव नजर आया था। क्योंकि दोस्तों अगर कंपनी में पिछले टाइम से बड़ी गिरावट भी नजर आई थी, साथ ही साथ जो अगला जो निकल के आया था वो ये देखने को मिला था कि कंपनी दोस्तों कर्ज के चलते एक बार नीलाम भी हो चुकी थी, पर कंपनी में अगर देखा जाए तो वापस जो है सुधार बढ़िया देखने को नजर आया, अच्छा खासा जो जंप था वो भी हम लोगों को नजर आया। पर इस भी सब भी यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी में दोस्तों जो निकल के आता है कि कंपनी की क्या पॉजिटिविटी है और क्या नेगेटिविटी, तो उसमें सबसे पहले अभी के टाइम पॉजिटिविटी पर नजर डाले तो कंपनी अपने स्टॉक की अपनी बुक वैल्यू से दोस्तों अभी के टाइम 0.61 गुना ऊपर कारोबार कर रहा है। पर नेगेटिविटी की जो बौछार है इस कंपनी में ज़्यादा देखने को भी नजर आई, तो वो ये देखने को मिले कि कंपनी का जो ब्याज अवरेज अनुपात जो है वो काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या अभी के टाइम कंपनी में रहने वाली है। अगली जो निकल के आती है कि कंपनी की पिछले 5 सालों में, जी हाँ दोस्तों, तो 4.69% की रिटर्न्स की ऑलरेडी बड़ी गिरावट ऑलरेडी सेल्स की जो ग्रोथ है पिछले 5 सालों में दोस्तों जो है 4.69% गिर चुकी है। यह सबसे बड़ी समस्या देखने को नजर आई है। अगला जो निकल के आता है वो देखने को मिलता है प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 24.5% तक यहाँ पे गिर चुकी है, क्योंकि दोस्तों प्रमोटर्स की जो होल्डिंग हम लोगों को पिछले टाइम जो नजर आती थी वो मार्च 2017 के डेटा के अनुसार अगर हम बात करें तो 75% की जो हिस्सेदारी थी वो यहाँ पे धीरे धीरे गिरती हुई नजर आई, साल दर साल यहाँ पे गिरती हुई नजर आई। 18 के अंदर भी सेम नजर आई, पर मार्च 19 के अंदर देखा जाए तो 56.29% गिर चुकी थी। फिर अगला जो निकल के आया मार्च 2020 के अंदर, तो उस 2 साल के बीच में दोस्तों जो 3 साल का जो आंकड़ा रहा उस भी कंपैरिजन के अंदर दोस्तों काफ़ी बड़ी प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में कंपनी के अंदर बड़ी गिरावट नजर आई। क्योंकि अभी के टाइम जो मार्च के महीने में 2020 में देखते हैं तो उसमें 19.29%, अगला जो निकल के आया मार्च 21 के अंदर तो उसमें 9.6% तक गिर चुकी थी, पर वापस सुधार देखने को नजर आया, वापस 24.99% तक यहाँ पे देखने को सुधार लास्ट टाइम यहाँ पे नजर आया। पर इस बीच तो निकल के आता है कि लास्ट टाइम जो यहाँ पे दिसंबर 2023 की अगर बात की जाए तो तब तक दोस्तों वापस जो है प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में ऑलरेडी गिरावट आ चुकी थी, और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में गिरावट आते आते यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक होल्डिंग की तरफ यहाँ पे जो डेटा था वो यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया था। तो अभी के लिए दोस्तों इस स्टॉक में अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म और मिड टर्म वाले एक अच्छा इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं, क्योंकि अभी के टाइम प्रमोटर्स की हिस्सेदारी में भी बड़ी गिरावट नजर आई है। तो डेटा सोच समझ के और अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही दोस्तों इन्वेस्टमेंट बना लेना। फिलहाल आपकी नज़र में इस स्टॉक की और कोई बेसिक जानकारी हो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, इंसर्च करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।